वेलकम टू फेरी टेल्स, वो दुनिया जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं और कहानी जादू से बड़ी होती है। कभी बहुत दूर, इस धरती से बहुत ऊपर, बादलों के पार और तारों के बीच एक ऐसी जादुई दुनिया थी जो सिर्फ सपनों में दिखाई देती है। उस दुनिया का नाम था नूर महल। नूर महल कोई साधारण महल नहीं था, वो रोशनी से बना हुआ एक जादुई शहर था। उसकी दीवारें चमकते हुए सफेद संगे मरमर की थीं, जिन पर सुनहरे नक्श ऐसे चमकते थे जैसे उनमें चांदनी कैद हो। ऊंची ऊंची खिड़कियों से जब सुबह की हल्की रोशनी अंदर आती तो पूरा महल चमक उठता। छत से लटकते कांच के झूमर हल्की हवा के साथ मीठी सी आवाज पैदा करते। और इसी नूर महल में रहती थी एक परी जिसका नाम था चांदनी परी। चांदनी परी की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसके बाल लंबी रेशमी लटों जैसे थे, कभी आसमानी नीले तो कभी चांद की तरह सफेद। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो उनमें पूरा आसमान समाया हो। उसके पर शीशे से भी ज्यादा नाजुक थे, जिन पर रोशनी पड़ते ही रंग बदल जाते। जब चांदनी परी चलती तो लगता जैसे फूल हवा में तैर रहे हों। उसकी आवाज इतनी नरम थी जैसे रात में अंधेरे को छूकर रोशनी गुजर जाती हो। चांदनी परी अक्सर नूर महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी होती। वहां से वो नीचे इंसानी दुनिया को देखती। छोटी छोटी बस्तियां, जलती बुझती रोशनियां और लोग जो बिना जादू के भी मुस्कुरा लेते थे। ये लोग बगैर जादू के भी कितने खुश हैं। उसकी माँ मलिका सहर बानो, जो परियों की रानी थीं, सख्त लेकिन समझदार थीं। वो अक्सर कहती, ये इंसानों की दुनिया दूर से ही खूबसूरत लगती है, लेकिन उनके दिल फरीब, धोखे और नफरत से भरे होते हैं। नूर महल के कवानीन आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। माँ, क्या मैं एक बार दूसरी दुनिया में जाने की इजाजत ले सकती हूँ? नहीं बेटा, वो दुनिया हमारे लिए नहीं है। चांदनी, परियों की जिंदगी जादू से चलती है। इंसानी भावनाएं हमारे लिए नहीं होती। लेकिन चांदनी परी का दिल इस बात को कभी समझ नहीं पाया। नीचे इंसानी दुनिया में गुलशन सल्तनत थी। वहाँ के राजकुमार का नाम था शहजादा आरिब। शहजादा आरिब का चेहरा सादा लेकिन गरिमामय था। आंखों में गहरी सोच और बातों में सच्चाई। वो राजकुमार होकर भी सिंहासन से ज्यादा खामोशी और तन्हाई को पसंद करता था। वो हर शाम शहर से दूर एक पुरानी झील के पास आता। झील का पानी इतना साफ था मानो अपने भीतर कोई राज छुपाए हो। एक रात जब चांद पूरा था और झील का पानी चांदनी से भरा हुआ था। ये झील कितनी खूबसूरत है। चांदनी परी ने अपने दिल की आवाज सुन ली। वो पहली बार अपना जादुई महल छोड़कर नीचे उतरी। जब उसके पर जमीन को छूने लगे तो हवा थम सी गई और तभी शहजादा आरिब ने उसे देख लिया। आरिब ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं चांदनी परी हूँ। उस रात दोनों झील के किनारे बैठे। ऊपर चांद था, नीचे पानी और बीच में दो दिल। वे बातें करते रहे जब तक रात खत्म नहीं हो गई। और उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर रात चांदनी परी आती और शहजादा आरिब उसका इंतजार करता। वे अपनी अपनी दुनिया के सपने सुनाते और धीरे धीरे मोहब्बत जन्म लेने लगी। लेकिन जादू के कानून बहुत सख्त होते हैं। एक रात मलिका सहर बानो ने चांदनी परी को देख लिया। उनकी आवाज पूरे नूर महल में गूंज उठी, तुमने परियों का कानून तोड़ा है। शहजादा अरीब वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो एक अच्छा और नेक इंसान है। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम अपने परियों वाली जिंदगी खो दोगी। आंखों में आंसू लिए चांदनी परी बोली, अगर मोहब्बत की कीमत यही है
तो मैं ये कीमत अदा करूंगी। मलका, जो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हमेशा सख्त कवानीन की पाबंद रही थी, मलका के दिल में गुस्सा और मायूसी की लहर दौड़ गई। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की और चांदनी परी को चांद से बंधे हुए एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। चांदनी परी, जो हमेशा आज़ादी और मोहब्बत की अलामत रही, अब मजबूर और उदास महसूस कर रही थी। नीचे इंसानी दुनिया में शहजादा अरीब झील के किनारे इंतजार कर रहा था। चांदनी परी न आई और उसका दिल बेचैनी और परेशानी से भरा हुआ था। क्यों नहीं आई? आखिरकार उसने वो जादुई शीशा निकाला जो चांदनी परी ने पहले उसे दिया था। शीशे के जरिए उसने चांदनी परी की ऊधी कहानी और कैद का इल्म हासिल किया। उसने फौरन फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी खतरे का सामना करेगा। आधी रात में वो तेज घोड़े पर सवार होकर जादुई जंगल की जानिब रवाना हुआ। दरख्तों की शाखें रात के अंधेरे में सरसराती थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और झील की चांदनी रोशनी कभी-कभी रास्ते को चमकाती थी। आखिरकार शहजादा जादूगर की झोपड़ी तक पहुंचा, जो जंगल के बीच में एक कदीम और पुरअसरार जगह पर वाक़े थी। झोपड़ी से नर्म नीली रोशनी और खुशबू निकल रही थी, जो माहौल में एक पुरअसरार और जादुई असर पैदा कर रही थी। शहजादा झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं चांदनी परी तक पहुंचना चाहता हूँ। मुझे दरवाजा खोलने के लिए आपकी मदद चाहिए। जादूगर ने आंखें ऊपर उठाईं और धीरे धीरे कहा, पता है बेटा, मैं तुम्हें दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन ये आसान नहीं। हर दरवाजे के बदले तुम्हें एक कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारे पास वो है जो देने को तैयार हो? शहजादे ने फौरन कहा, चांदनी की मोहब्बत और हिफाजत के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये लो चांदनी का जादुई शीशा, जिससे तुम इसे देख सकते हो। लेकिन याद रखो, ये जादू सिर्फ एक बार काम करेगा और हर दरवाजा तुम्हें मुश्किल में डालेगा। जादुई शीशा अपने हाथ में पकड़कर शहजादा जंगल के अंधेरे में कदम बढ़ाने लगा। हर दरवाजा एक नया इम्तिहान था। पहला दरवाजा हुआ और रोशनी का था, जहां उसे तवाजुन बरकरार रखना पड़ा। दूसरा दरवाजा पानी और आईनों से भरा हुआ था, जहां उसे अपने खौफ और तशवीश का सामना करना पड़ा। तीसरा दरवाजा अंधेरे और सुर्ख रोशनी से भरा हुआ था, जिसने उसे थोड़ा खौफजदा किया, लेकिन उसके दिल की सच्चाई और मोहब्बत ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आखिरकार शहजादा उस दरवाजे के पास पहुंचा जहां चांदनी परी कैद थी, लेकिन उसी वक्त मलका ने उसे देख लिया और फौरन शहजादे को कैद कर दिया। अंदर चांदनी परी रोती रही और उसके गुस्से ने रेड मून की तरह शिद्दत इख्तियार कर ली। उसकी सुर्ख लिबास, सुर्ख बाल और आंखें पूरी नूर महल पर छा गईं और आसमान सुर्ख हो गया। महल में अंधेरा छा गया और हर चीज खौफनाक लेकिन जादुई हो गई। रानी परी, जो पहले मशवरा देने वाली थी, फौरन चांदनी परी के पास गई और समझाया, चांदनी परी, तुम चांद से बनी हो। अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हुआ तो पूरा नूर महल खतरे में आ सकता है। मलका ने दरवाजा खोला और चांदनी परी ने शहजादे को देखा। वो फौरन रोती हुई और शहजादा फौरन उसके पास पहुंचा। चांदनी परी ने शहजादा आरिब को सब सच बता दिया। आरिब ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम परी हो या इंसान, मेरी पूरी पूरी दुनिया तुम हो। और फिर चांदनी जमीन पर बिखर गई। चांदनी परी के पर धीरे धीरे गायब हो गए और चांदनी परी अब इंसान बन चुकी थी। मलिका सेहरबानो ने ये दृश्य देखा और कहा, सच्ची मोहब्बत जादू से भी बड़ी होती है। कुछ समय बाद गुलशन सल्तनत में शादी हुई, शहजादा आरिब और चांदनी। और कहा जाता है, जब भी चांद पूरा होता है, नूर महल फिर से रोशनी से जगमगा उठता है, क्योंकि मोहब्बत
कभी खत्म नहीं होती।